हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 50 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 50 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें जो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो आपने की कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, सबसे पहले आपने इसको अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन उसके बाद इसको आपने फेडरल की बुक से लाजमी पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमारी प्रोविंशियल बुक्स में नहीं लिखी हुई और वो फेडरल की बुक में लिखी हुई है। तो सबसे पहले प्रोविंशियल बुक्स, देन उसके बाद फेडरल की बुक। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में इसमें जो आपने की कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं वो इसकी डेफिनेशन आपने करनी है, क्योंकि सम टाइम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसके जो स्टार्टिंग वाला जो इन्फॉर्मेशन जो 3 to 4 लाइन्स जो होती हैं उसको इग्नोर कर देते हैं और वो जो नेक्स्ट जो लाइन्स होती हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन आपने हरगिज ऐसा नहीं करना। आप देख सकते हैं ये जो स्टार्टिंग की 3 to 4 लाइंस है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, वो हमारे पास यूएचएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हरगिज आपने इग्नोर नहीं करना। देन उसके बाद सिस्टर्नी क्या होती है इसकी डेफिनेशन आपने पढ़नी है। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसमें आपने ये बात गौर से अच्छे तरीके से आपने हाईलाइट करनी है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अटैच्ड विद राइबोसोम्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आर विदाउट राइबोसोम्स। तो ये आपने अच्छे तरीके से ये डिफरेंस अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। देन उसके बाद आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस देखने हैं, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सिंथेसिस करता है प्रोटीन की, एंड उससे ऑनवर्ड अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को देखें तो वो सिंथेसिस करती है लिपिड की। देन उसके बाद आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शन, जैसे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अगर बात करें तो ये डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल ड्रग्स की, रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स की, यानी कि मसल सेल्स में, नर्व सेल्स में, एंड इन एडिशन टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू द अदर। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसके फंक्शंस करने हैं। देन उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल सो दैट इट्स शेप इज मेंटेन्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन उसके बाद अगर आप फेडरल को अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे तरीके से अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अटैच्ड है हमारे पास न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। तो हमारे पास एक मरतबा एमडी कैट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अटैच्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। तो सम टाइम आप देख सकते हैं कि डायग्राम में से भी एमसीक्यूज पूछा गया है। देन उसके बाद अगर आप फेडरल को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिवाइड्स इनटू इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। एंड देन उसके बाद हमारे पास डायग्राम के नीचे ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, फिगर की इंफॉर्मेशन कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज विदाउट राइबोसोम। ये आपने पढ़ना है। देन उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सर्व्स एज एन इंट्रासेलुलर हाईवे। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये सर्व करता है एक इंट्रासेलुलर हाईवे की तरह। तो ये अगर आपकी प्रोविंशियल बुक्स में और फेडरल की बुक में नहीं भी लिखा तो आप अपनी प्रोविंशियल बुक पर इसको नोट डाउन कर लें। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 50। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 50 की बात कर लें। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 50 की बात करें तो इसमें जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे इसमें हमारे पास कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि डिटेक्शन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, इनके कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, जिनमें पहला टेस्ट हमारे पास आ जाता है 2,4-DN पीएच टेस्ट। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन फॉर्म्स अ येलो और रेड
precipitate with 2,4-dinitrofenyl hydrazine solution। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों ही देते हैं। देन नेक्स्ट टेस्ट है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड एंड स्मॉल मिथाइल कीटोन ये भी दोनों ही हमारे पास क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हुए सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देते हैं। देन टोलन वेजेंट टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये एमडी का 2022 यूएसएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टोलन वेजेंट टेस्ट का सेकंड नेम क्या है, तो वो हमारे पास सिल्वर मिरर टेस्ट है। टोलन वेजेंट इज ऑल्सो नाउन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये हमारे पास अकेला एल्डिहाइड टेस्ट ये देता है, तो जो हमारे पास कीटोन है वो टेस्ट ये नहीं देता। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जिसमें हमारे पास एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूबिक टार्ट्रेट कम्प्लेक्स आयन। तो इस तरह से ये हमारे पास ये एक लॉन्ग स्टेटमेंट देकर भी पूछा जाता है कि ये किसकी स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट की हमारे पास स्टेटमेंट है, जिसमें कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, ये एल्डिहाइड टेस्ट देगा। देन उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, जिसमें हमारे पास एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग अ क्यूबिक सिट्रेट कम्प्लेक्स आयन। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको रेड मार्क किया हुआ है कि ये एमसीक्यूज में पूछा गया था, ये स्टेटमेंट दी हुई थी और नीचे ऑप्शन दिए गए थे जैसे कि फेहलिंग सॉल्यूशन या बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। तो ये हमारे पास जिसमें सिट्रेट आ जाएगा तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट है, जिसमें हमारे पास टार्ट्रेट आ जाएगा वो हमारे पास फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। ये कीटोन ये बेंडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट कीटोन नहीं देगा, एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा। देन उसके बाद सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड टेस्ट, ये टेस्ट हमारे पास कीटोन देगा, अवाइन वेट और ऑरेंज रेड कलर बनाते हुए हमारे पास ये टेस्ट देगा कीटोन, लेकिन एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा। तो ये हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनकी जो नेम्स हैं वो भी एमसीक्यूज है, क्योंकि सम टाइम हमारे पास नेमिंग ही एमसीक्यूज में आ जाते हैं और इनकी इंफॉर्मेशन तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही इंपॉर्टेंट। तो इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 50। देन हम फिजिक्स के टारगेट 50 की बात कर लें। देन फिजिक्स के टारगेट 50 की बात कर ले। इसमें जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो हमारे पास है क्वांटाइज्ड रेडियाई। क्वांटाइज्ड रेडियाई में जितनी भी हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है वो आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। सबसे पहले आप इसको अपनी प्रोविंशियल बुक से कवर करेंगे। देन मैंने अपने मेडिकल लैटिस के व्हाट्सएप चैनल में मैंने आपको ज़ियान पब्लिकेशन की बुक का मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया, आप उसको अच्छे तरीके से उसको डाउनलोड करें और उसमें से ये टॉपिक कवर करें, क्योंकि ये टॉपिक हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको यहाँ पे हमारे पास साइड जो डायग्राम्स दी गई हैं, डायग्राम्स के नीचे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो फिगर की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट बोहर ऑर्बिटर इन हाइड्रोजन एटम हैज ए रेडियस यहाँ पे 5.3 × 10⁻11 हमारे पास यहाँ पे इसका बताया गया है कि द फर्स्ट बोहर ऑर्बिटर इन द हाइड्रोजन एटम हैज ए रेडियस। तो हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है, ये आ सकता है पेपर में, ये आपने देखना है। और जितनी भी इसमें फॉर्मूलाज यूज हुए हैं उनको आपने अच्छे तरीके से देखना है कि ये किस चीज के लिए है और इनका हमारे पास रेडियस कितना है, तो ये आपने देखना है। अच्छे तरीके से इन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और जितनी भी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक में लिखी है उसको हाईलाइट करना है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 50। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेट आगे शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।